Hello students, welcome back to the channel. So today we are here to discuss the worksheet number 20 of class 9 science. Okay, so the topic of the worksheet is the fundamental unit of life. So let's start the worksheet. सबसे पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर क्या बताया है. ओके तो सबसे पहले देखिए, जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम. तो जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लाइफ की. ओके तो यहाँ पे वो क्या पूछ रही है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ के प्रोसेस क्या होते हैं और सेल उन्हें कैसे परफॉर्म करता है. ओके तो जो ज्ञान है वो क्या आंसर देता है, एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस स्पेशल ट्रेट्स. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ट्रेट्स प्रोसेस करते हैं, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं. जैसा कि हमारे यहाँ हो सकती है ग्रो, यानी कि बढ़ना, एक्सक्रीट, और सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है, और इनहेल एक्सहेल, सभी सांस लेते हैं, सभी सांस छोड़ते हैं, और सभी रेस्पिरेशन करते हैं, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो सभी ह्यूमन बींग्स करते हैं. ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस. ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं. दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल. ये सभी लिविंग सेल्स में होती हैं बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस. जो ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं उनके एक्सचेंज होते रहते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है. सेल है स्पेशल कॉम्पोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल. सेल का एक स्पेशल कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल. एंड एवरी ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. और हर ऑर्गेनल जो है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स. इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से जो सेल है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है. एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है. दीज हेल्प द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. और यही चीज़ें होती हैं जो सेल को हेल्प करती हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. यहाँ पे अगला हमारा क्या क्वेश्चन होता है, दीदी व्हाट इज़ प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों जो हैं वो सेम होती हैं. ओके दोनों सिमिलर होती हैं. तो अब इसका आंसर क्या दिया ज्ञान ने, देखते हैं. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. जो सेल होता है हमारा उसकी जैसे मान लीजिए ये हमारे सेल के अंदर का सारा सब्सटेंस है, और ये सेल की जो आउटर कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके The plasma membrane allows the entry and exit of some necessary material in and out of the cell. ये जो आउटर कवरिंग होती है यही अलाउ करती है किसी चीज़ को इसके अंदर जाने के लिए या इससे बाहर जाने के लिए, किसी ज़रूरी चीज़ को. ठीक है, only certain material can pass through it, therefore called selectively permeable membrane. यानी कि कुछ ही चीज़ें होती हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कुछ ही चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर जा सकती हैं, और उन्हें क्या इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन. द नेसेसरी मटीरियल लाइक O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एट्सेट्रा. नेसेसरी मटीरियल कौन कौन से होते हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और न्यूट्रिएंट्स और वाटर. ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट कॉन्सेंट्रेशन इज लो टर्म्ड एज डिफ्यूजन. यानी कि किसी सब्सटेंस की मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन में, एक जगह पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है और एक जगह पर लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहले तो हम इस बॉक्स पे आ जाते हैं. डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. यानी कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर का डिफ्यूजन जो है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस. ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ सेल. इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सेल के कॉन्सेंट्रेशन किसी सेल सॉल्यूशन के
इस सेल पर कॉन्सेंट्रेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल से ज़्यादा वाटर हो। द सेल स्वेल्स अप, जिसमें सेल जो है वो स्वेल होती है यानी कि फूलती है, जैसा कि ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल इसमें फूल रही है। इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, और ये साइज में बढ़ती रहती है एंडोऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, अगला है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम, इसमें जो वाटर और सेल दोनों की मात्रा यानी कि दोनों जो है सेम बराबर मात्रा में होते हैं। नो चेंज इन शेप, इसमें शेप में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे सेल एज इट इज़ सिंपल है और यहाँ पे कोई शेप में चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर, जिसमें कम पानी होता है, देन सेल से सेल श्रिंक्स, उसमें सेल क्या है सिकुड़ जाता है। ठीक है, और डिक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। ठीक है, और वो साइज में छोटा हो जाता है किसकी वजह से, एक्सोस्मोसिस की वजह से। ठीक है, सिमिलरली द सोल्यूबल सब्सटेंस डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल विद वाटर, द सोल्यूबल सब्सटेंस डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल, यानी कि जो सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो सेल में डिफ्यूज हो जाते हैं वाटर के साथ। इसके हमें यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम इस वाले बॉक्स में देखते हैं। इसमें क्या बताया है हमें, प्लांट सेल ऑल्सो हैज़ सेल वॉल, प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती, जैसा कि मैंने आपको बताया हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, बट जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल भी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उसमें सेल वॉल भी होती है। व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब प्लांट सेल ऑस्मोसिस की वजह से वाटर लूज कर देते हैं यानी कि वाटर छोड़ देते हैं, तो ऑस्मोसिस की वजह से वाटर छोड़ देते हैं, द सेल कंटेंट गेट श्रिंक्ड, जो सेल कंटेंट होता है वो श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल अलॉन्ग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोसिस के बारे में, तो इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, इसको देख के आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे सेल है और जब इसमें वाटर जो है जब जो प्लांट है वो वाटर छोड़ देती है तो क्या होता है, ये जो वो है हमारी सेल वो श्रिंक हो जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पहले ये कैसा था, फिर ये कुछ ऐसा हुआ और फिर ये एकदम से श्रिंक हो गया यानी कि बिल्कुल ही सिकुड़ गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको यहाँ पे बता रखी है यहाँ पर। जैसा कि आपको मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले पैराग्राफ में हमें दिख रहा है, दिस इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड exit of some necessary material in and out of the cell. Only certain material can pass through it, therefore called selectively permeable membrane. इसे हम this is से लेके permeable membrane तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारा मिल गया, आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद डायग्राम। प्लाज्मोलाइसिस आप इसमें पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर से लेके आप प्लाज्मोलाइसिस तक लिख सकते हैं और साथ में आपको ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ परमिएबल। तो इस पैराग्राफ में ही हमारा आंसर है, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि इसका क्या आंसर होगा, सेल मेम्ब्रेन। थर्ड का आंसर होगा सेल
मेम्ब्रेन, ठीक है। और what changes will occur in racine and RBC when they are placed inside a hypotonic solution and why? जब भी हम RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सेल फूल जाते हैं। इसको हमें लिखना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दिस सॉल्यूशन racine and RBC the cell swells up, it means increased size due to endoosmosis। जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा था कि जब भी हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी सेल डालते हैं तो क्या होता है, वो सेल जो है स्वेल अप हो जाता है यानी कि फूल जाता है और साइज़ में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। मैं आपको चारों क्वेश्चंस के आंसर जो है एक पेज पर लिखकर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये देखिए लिखना कैसे है हमें ये आंसर। सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा कि ये हम कर चुके हैं बट मैं आपको इसे अच्छे से बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है। मैंने आपको वैसे वर्कशीट में मार्क करा दिया था। तो ये देखिए इसका आंसर क्या लिखा है, फर्स्ट द मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन आउटर बाउंड्री द सेल एंड एज सच होल्ड्स द सेल टुगेदर। द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो pliable which means it can move and flex in response to the surrounding environment, ठीक है। आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं और जो मैंने आपको वर्कशीट में मार्क कराया है वो भी इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद अ डायग्राम, ठीक है। इसका मैंने वर्कशीट से ही लिखा है, when plant cell loses water through osmosis the cell content gets shrinked away from the cell wall along with plasma membrane. This phenomenon is known as plasmolysis, okay। सेकेंड क्वेश्चन भी पता चल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर द परमिएबल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही सेम होते हैं और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।